हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम कंटिन्यू करेंगे वर्क एनर्जी पावर का अगला लेक्चर। और आज हमारा पूरा का पूरा लेक्चर किस पे डेडिकेटेड रहेगा? पावर पे। हमने वर्क देखा, एनर्जी देखा, आज पावर का बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पावर क्या है? रेट एट विच वर्क इज डन। वर्क तो हो रहा है, एनर्जी स्पेंड हो रहा है, एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी कंजर्व हो रहा है, बट वर्क कितने देर में डन हो रहा है, किस रेट पे हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। कि पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, जिसका क्या है? जूल। इसका जूल है, इसका टाइम सेकेंड है, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। ओके। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर कितना होगा? पी एवरेज इक्वल्स टू वर्क बाई T2 माइनस T1। इंस्टेंटेनियस पावर उसी सेम का हमने काइनेमेटिक्स में देख रखा है, एक इंस्टेंट का यानी कि dt आएगा। dt भी T2 माइनस T1 ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा है। एवरेज में आपका बहुत बड़ा वाला क्वांटिटी है। ओके। कांस्टेंट फोर्स एंड वेलोसिटी कितना होगा? F(P) इक्वल्स टू F डॉट V डॉट कॉस थीटा। ये भी आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। थीटा क्या है हमारा? एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है। स्पेशल केसेस थीटा हमारा 0 होगा तो मैक्सिमम पावर होगा। याद रख लो, जहाँ पे भी कॉस थीटा वाला टर्म आए, 0 होगा, मैक्सिमम होगा, 90 होगा, 0 होगा। क्लियर? थीटा 0 मैक्सिमम पावर, थीटा 90 पावर मेरा 0। यानी कि जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है, अगर ये कॉस थीटा के साथ है, 0 पे होगा मैक्सिमम, और 90 अगर हो गया तो आपका हो जाएगा 0। क्लियर हुआ? और 180 अगर हुआ तो नेगेटिव। क्लियर? इतना याद रख लो, कोई सा भी क्वांटिटी हो। ठीक है। रिलेशन विथ फोर्स एंड मोशन। इफ ए फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थीटा इक्वल्स टू 0, तो P क्या होगा? F डॉट V मैक्सिमम क्वांटिटी है। इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, थीटा इक्वल्स टू 90, तो कितना होगा? P इक्वल्स टू 0। हमने ये देख लिया। ओके। रिकैप क्या क्या है? पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा। एवरेज पावर W बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस, सॉरी मिसप्रिंट है, इंस्टेंटेनियस अगर आपका होगा dW बाई dt। ओके। वॉट, 1 वाट इक्वल्स टू क्या? 1 जूल पर सेकेंड। ऑफन टेस्टेड विथ किसके साथ होता है? लिफ्टिंग के साथ देगा, पुलिंग के साथ देगा, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ देगा एट कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है। वेरिएबल भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन करते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स। हमको क्या दिया? एक हमको इक्वेशन दे दिया जिसमें हमारा 2D मोशन है। चलिए आई कैप और जे कैप लगा दिया। फाइंड द पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t। इजी। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा? F बाई एम। F कितना है? 60 आई कैप प्लस 60 स्क्वायर जे कैप, और मास है तो 60 बाई एम आई कैप, 60 स्क्वायर बाई एम जे कैप। हमने उसका पार्टीशन कर दिया। तो वेलोसिटी, ठीक है, हमको क्या बोला है? बॉडी ऑफ मास एम इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स। फोर्स लगाया तो हम इनिशियल इसको क्या पकड़ के रखेंगे कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। चलो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो वी टी कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी होता है। चलो तो इस पूरे का हम इंटीग्रेशन लगाएंगे डी टी के साथ, तो 60 बाई एम डी टी आई कैप प्लस इसका अपना इंटीग्रेशन 60 स्क्वायर बाई एम डी टी जे कैप। ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर बाई एम आई कैप, और ये कितना हो जाएगा? 2t क्यूब बाई एम हो जाएगा जे कैप। ओके। पावर क्या होता है? F डॉट वी, F 60 आई कैप प्लस 60 स्क्वायर जे कैप, और V कितना आया? 3t स्क्वायर ये आया। डॉट प्रोडक्ट है यानी कि आई कैप के साथ जाएगा, जे कैप के साथ जाएगा, और हमारा क्वांटिटी पूरा क्या हो जाएगा? स्केलर। ये अभी भी क्या है? वेक्टर में है, ये अभी भी वेक्टर में, अभी नया स्केलर में आ जाएगा, यानी कि 1 बाई एम कॉमन ले लिया हमने। 60 डॉट 3t स्क्वायर आई कैप का आई कैप के साथ जाएगा, जे कैप का जे कैप के साथ जाएगा, तो 60 3t कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3 18, टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, टी टू द पावर 5, 6 टू 12, 1 बाई एम 18 टी क्यूब प्लस 12 टी टू द पावर 5। अगर आपको टी का वैल्यू पुट करना दे दिया, एम का वैल्यू दे दिया, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाता, बट आपको ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। तो जब भी आए ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन, बच्चा लोग प्लीज़ घबराओ मत। बहुत लोग ना ये देख के घबरा जाते हैं कि बोलते सर
डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं देते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज क्यों देते हैं? अरे बाबा, तुमको तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो पुट करना आना ही पड़ेगा, वरना कैसे होगा? चेक कैसे करेंगे तुम्हारा एबिलिटीज़ क्या है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ पावर्स ऑफ टू मोटर्स इज P1 by P2 3 रूट ओवर x plus 1 दिया हुआ है। ठीक है। दिस मोटर्स आर केपेबल ऑफ रेजिंग 300 kg ऑफ वाटर। कितना रेज कर सकता है? 300 kg। मास दिया है कितने मिनट में? 5 मिनट में। और दूसरा 50 kg कितने मिनट में? 2 मिनट में रेस्पेक्टिवली, फ्रॉम ए वेल। और उसका डेप्थ कितना दिया है आपको? 100 मीटर दे दिया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। इसका वैल्यू क्या है? चलो देखते हैं। पावर ऑफ ए मोटर कितना है? mgh बाई टी। वर्क डन बाई क्या? रेट यानी कि टी। और वर्क डन कौन सा है? पोटेंशियल वाला। हाइट है तो हम पोटेंशियल वाला यूज़ करेंगे, काइनेटिक वाला यूज़ नहीं करेंगे। तो मोटर वन का कितना हो जाएगा? mgh बाई टी वैल्यू पुट करो, कितना आएगा? 980 वाट आएगा। पावर टू का करो, कितना आएगा? 408.33 आ गया। ओके। पावर का रेशियो P1 बाई P2 कितना होगा? 980 बाई 408.33, 2.4 हो जाएगा। और गिवन फॉर्मूला हमको क्या है? 3 रूट ओवर एक्स, इसका वैल्यू कितना है? 2.4। कैलकुलेट करो, इसको इधर लेके जाओ। ठीक है। 3 रूट ओवर एक्स इक्वल्स टू 2.4 इंटू रूट ओवर एक्स प्लस 1, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। इसको भी खोल दो अपना, 3 रूट ओवर एक्स माइनस 2.4 रूट ओवर एक्स, क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2.4 0.6, यहाँ पे 2.4 का 2.4 है गया, 2.4 बाई 0.6 यानी 24/6 कितना हो जाएगा? 4। तो x इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। रूट ओवर एक्स इक्वल्स टू 4 है तो x कितना होगा? स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16। इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। ठीक है। अगेन ऐसे टाइप के क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि क्या है। आपको ये पता है, अब लगा दो सब में, वैल्यूज आपको सारे गिवन हैं, बस इसका यूज़ करना है एंड दिमाग ठंडा रखना है। ठीक है। एकदम स्ट्रेस में आ नहीं जाने कि अरे कैसे होगा, आता है सब आता है। ओके। सो कोई भी अगर डाउट्स है आप हमको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, हम जरूर उसको करने की कोशिश करेंगे। एंड जैसे जैसे हमारा आगे और बढ़ेगा, एंड के लेक्चर में आपको डेडिकेटेड PYQs दिए जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।